नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है राजस्थान में मीठे पानी की जो जो झीलें हैं उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। आपको जो झीलों से संबंधित प्रश्न आते हैं यहाँ से आप सही कर सकते हैं, तो अच्छे से आप देखें एक बार। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो वो भी ज़रूर देखें। मैंने खारे पानी की झीलें पढ़ा रखी है, नदियाँ पढ़ा रखी है, राजस्थान की स्थिति और विस्तार और राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ा रखे हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। और यहाँ पर हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक स्ट्रेटजी आपको बता देता हूँ कि मीठे पानी की झीलों को कैसे पढ़ना है। देखो, जैसे मीठे पानी की जो झीलें उनको याद करने का सही तरीका है कि जो ये आपके सामने मैप है, इस मैप को आप बहुत अच्छे से देखें, बारीकी से देखें। बारीकी से इसलिए देखें क्योंकि देखो यहाँ पर 3 झीलें आपको दिख रही है। ये तीनों झीलें अजमेर की हैं। तीनों झीलें किसकी है? अजमेर ज़िले की है। पुष्कर, आनंद सागर और फॉय सागर। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 4 झीलें जो मैंने यहाँ साइड में भी बना रखी है। पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर और जयसमंद। ये सारी कहाँ हैं? उदयपुर में स्थित हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कायलाना और बालसमंद, ये जोधपुर में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अमर सागर, मूल सागर और गढ़सीसर, ये जैसलमेर में है। यहाँ आपको दिख रहा होगा गजनेर और कोलायत, ये बीकानेर में है। ये तलवाड़ा झील 2011 के पेपर में या ऐसे कोई पेपर में पूछी गई तलवाड़ा झील कहाँ है, तो आपके हनुमानगढ़ ज़िले में ये तलवाड़ा झील है। और उसके अलावा यहाँ पर तालाबशाही और अमर राम सागर और सीले सेठ जो है अलवर में है, और नक्की झील जो माउंट आबू में है, और नवलखा जो है बूंदी में है, और रामगढ़ बारा में है। तो देखो, आप इस मैप को बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप जिलेवार झीलों को याद कर सकते हैं। ये मेन झीलें एग्ज़ाम में ज़्यादातर 99% इन्हीं से सवाल आता है। तो वीडियो को स्किप नहीं करें। अब अपन क्या करते हैं, एक एक जो झील, जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं, बड़ी बड़ी झीलें हैं, उनकी विशेषताओं पे चर्चा करेंगे। उनकी क्या खास बात रही है, कई बार उनके अंदर से सवाल पूछा जाता है। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करें और पूरा वीडियो को देखें और आपको मज़ा आने वाला है। मीठे पानी की झीलें यहाँ पर हम देखते हैं। जयसमंद सबसे पहले उदयपुर से 51 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित। इसका निर्माण 1689 से 1691 में महाराणा जयसिंह द्वारा गोमती नदी पर बांध बनवाकर करवाया गया था। ये गोविंद सागर के बाद मीठे पानी की एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका निर्माण कार्य पूरा होने पर महाराणा ने इस झील के चारों ओर पैदल यात्रा और स्वर्ण तुलादान किया। डेबर दर्रे से होकर गोमती, जावेरी और बागर नदियों का जो जल है इसमें आता है, इसलिए इसे डेबर झील भी कहते हैं। पूछ सकते हैं डेबर झील किसको कहते हैं? जयसमंद झील को ही डेबर झील कहा जाता है। इसके बीच में 7 टापू स्थित हैं, इनमें से जिनमें भील और मीणे जनजाति के लोग निवास करते हैं। ये सवाल भी पूछा गया है। 7 में से सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भागड़ा, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, बाबा का भागड़ा। और सबसे छोटा जो है उसका नाम है प्यारी। वर्ष 1950 में इसमें सिंचाई हेतु शामपुरा और भाट नामक 2 नहरें निकाली गई। उसके बाद में देखिए, उदयपुर के अंदर ही उदय सागर झील है। उदयपुर शहर से 13 किलोमीटर दूर स्थित। इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह द्वारा 1559 से 64 में करवाया। इसमें गिरने के बाद आयड़ नदी आपको पता है बेडच हो जाती है। आयड़ नदी जो है इस झील में गिरने से पहले क्या नाम रहता है उसका? आयड़ रहता है। लेकिन जैसे ही इस झील में गिरती है और वापस पुनः बाहर निकलती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च। और ये किसकी सहायक नदी है आपको पता हो तो? बनास की सहायक नदी, मैंने ये पढ़ाया था। और ये जो है गोगुंदा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ये आपको विशेषता साथ में कंपेयर करके चलनी है। उसके बाद में पिछोला झील बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है। पिछोला झील उदयपुर शहर में स्थित है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में महाराणा लाखा के समय एक बंजारे द्वारा बेल की स्मृति में करवाया गया था। उदय सिंह ने उदयपुर निर्माण के समय पाल को पक्का करवाया, जिसमें जगमंदिर और जगनिवास, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जगमंदिर और जगनिवास किस झील में है, तो पिछोला झील में है। होटल लेक पैलेस स्थित है। जगमंदिर का निर्माण महाराणा कर्ण सिंह ने 1620 में शुरू करवाया और जगत सिंह प्रथम के
समय 1651 में पूरा हुआ। जगनिवास जगत सिंह प्रथम ने बनवाया था। तो पिछोला झील बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जगमंदिर और जगनिवास कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें आपको पता हो तो जो है यहाँ पर शरणार्थी बहुत आए थे और यहाँ शरण दी गई। जहांगीर से विद्रोह के बाद खुर्रम, ये एग्जाम में पूछा गया है, खुर्रम यानी शाहजहाँ जगमंदिर में महाराणा जगमंदिर महल में शरण ली थी। किनारे पर गणगौर घाट स्थित है। हमीर के समय गलकिया नटनी का चबूतरा, ये कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है, गलकिया नटनी का चबूतरा कहाँ है, तो बनवाया गया था। बुजड़ा और सीसारमा जो नदियां हैं इसमें जलापूर्ति करती है। उसके बाद में नेक्स्ट उदयपुर की जो झील है वो है फतेह सागर। इसका निर्माण 1678 में महाराणा जयसिंह द्वारा देवाली उदयपुर में करवाया गया था। देवाली गांव में स्थित होने के कारण इसे देवाली का तालाब भी कहा जाता है। इसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई, इसलिए इसे कनॉट बांध भी कहा जाता है। महाराणा फतेह सिंह द्वारा पुनर्निर्माण करवाया, इसका नाम फतेह सागर रखा गया। इसके किनारे पर स्थित मोती मगरी पहाड़ी पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। इसके मध्य में नेहरू उद्यान स्थित हैं। स्वरूप सागर पिछोला झील और फतेह सागर को जोड़ने वाली तंग झील है। स्वरूप सागर जो है ना, स्वरूप सागर क्या है कि ये बीच में है, और जो पिछोला और फतेह सागर, पिछोला झील और फतेह सागर को आपस में जोड़ती है ये, तो आपको ध्यान रखना है। नक्की झील आपको पता ही है कि ये कहाँ पर है, माउंट आबू में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट झील है। सिरोही जिले में माउंट आबू में स्थित ये झील राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। इसका निर्माण देवताओं द्वारा नाखूनों से खोदकर किया गया ऐसा माना जाता है। इसका किनारे पर 2 चट्टान है, एक तो टोड रॉक जो मेंढक की आकृति की है, एक नन रॉक जो घूंघट निकाले हुए स्त्री की आकृति की है स्थित है। ग्रासिया जनजाति द्वारा पूर्वजों की अस्थियां इसका विसर्जन इसी झील में किया जाता है। उसके बाद में राजसमंद झील, इसका निर्माण महाराणा राज सिंह द्वारा 1622 में कांकरोली के निकट अकाल राहत कार्यों के दौरान करवाया गया था। इसके उत्तरी भाग में नौ का विशेष संयोग होने के कारण उत्तरी भाग को नौचौकी की पाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नौचौकी की पाल कहा जाता है। इसके उत्तरी पाल की लंबाई 900, देखो क्या क्या संयोग है, 999 फुट, चौड़ाई 99 फुट, प्रत्येक सीढ़ी 9 इंच की और फुट की ऊंचाई स्थित है। नौचौकी पाल पर 25 शिलालेखों पर राज सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है। इसमें 1105 संस्कृत श्लोकों का उल्लेख है। 25 शिलालेखों पर राज सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण, इसमें 1105 संस्कृत श्लोकों में मेवाड़ का इतिहास उत्कीर्ण किया गया है। ये प्रशस्ति संभवतः विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। इसमें गोमती नदी मिलती है, किनारे पर घेवर माता का मंदिर बना हुआ है, पेयजल सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। कोलायत, ये तो आपको पता ही है, बीकानेर में स्थित है, काफ़ी फेमस झील है। जिस दिन पुष्कर का मेला होता है उस दिन वहाँ पर भी मेला होता है। बीकानेर शहर में से 48 किलोमीटर दूर स्थित किनारे पर कपिल मुनि आश्रम स्थित है, जहाँ कपिल मुनि ने अपनी माता देवाहुति को सांख्य दर्शन समझाया था। इसी झील के किनारे की मिट्टी से स्नान करने पर जैसलमेर के शासक शालिवान को शाप से मुक्ति मिलने पर शालिवान द्वारा कपिल मुनि का मंदिर बनवाया गया। ये कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला भरता है। यहाँ नेपाल से भी तीर्थयात्री आते हैं। इसमें राजस्थान का सबसे बड़ा दीपदान महोत्सव होता है, तो आपको ध्यान रखना है। ये कोलायत जो है बीकानेर में। सिलेसेड आपको बताइए, सिलीसेड झील अलवर में स्थित है। इसके किनारे पर अलवर के महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए शाही महल और लॉज का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में होटल लेक पैलेस के रूप में संचालित किया जा रहा है। इसको राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है? सिलेसेड झील को। उसके बाद में आपको बताइए पुष्कर झील जो है काफ़ी फेमस झील है, अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत झील जिसके किनारे कार्तिक पूर्णिमा को मेला पड़ता है। सर्वप्रथम पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा खोदी जाने के कारण ये पुष्कर कहलाई। 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है तथा किनारे पर कुल 52 घाट निर्मित हैं, जिनमें से गऊ घाट, ब्रह्म घाट प्रमुख हैं। घाटों का निर्माण मंडोर नरेश नहार राव परिहार ने संवत 944 में करवाया था। यह क्षेत्र मुगल सम्राट जहांगीर का प्रिय आखेट स्थल रहा है। तुजू के जहांगीरी के अनुसार
बादशाह 9 बार ख्वाजा की दरगाह में और 15 बार पुष्कर झील पर आया था। गुरु विश्वामित्र ने यहाँ अपनी तपस्या की। यहाँ गुरु गोविंद सिंह ने 1705 में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया। 1809 में मराठा सरदारों ने इनका पुनर्निर्माण करवाया। 1911 के पश्चात अंग्रेज महारानी मेरी ने महिलाओं के लिए पृथक घाट का निर्माण करवाया, जिसे मेरी घाट कहा गया। और महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई, तब से इसका नाम गांधी घाट हो गया। आमेर शासक मान सिंह प्रथम द्वारा मान महल, पूछा गया प्रश्न है मान महल कहाँ है, का निर्माण करवाया गया, जिसे वर्तमान में आरटीडीसी द्वारा होटल सरोवर में परिवर्तित कर दिया गया। इसकी साफ सफाई तो 1997 में कनाडा के आर्थिक सहयोग से पुष्कर समन्वित विकास परियोजना चलाई गई। किनारे पर 400 मंदिरों का समूह है। आना सागर, पृथ्वीराज चौहान के पिता में अर्णोराज ने 1134 में नागौर के सूबेदार सलर हसन को हराने के बाद 1137 में इसका निर्माण करवाया। ये 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है। किनारे पर जहांगीर ने सुभाष उद्यान, दौलत बाग बहुत ही फेमस है अजमेर में, आपको पता ही है दौलत बाग है। शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया। इसी के किनारे शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया। कई बार पूछा गया एग्जाम में बारादरी कहाँ स्थित है, सुभाष उद्यान कहाँ है, तो आना सागर झील के किनारे है। दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। और बारादरी का निर्माण शाहजहां ने करवाया, जबकि दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया, जहांगीर ने करवाया था। दोनों में अंतर आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। देखो प्रश्न किस तरह से भी बन सकता है। फोई सागर 1891-92 में अकाल राहत परियोजना के तहत अंग्रेज इंजीनियर एडगर फोई द्वारा बांडी नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण करवाया गया। पानी की अधिकता होने पर इसका पानी आना सागर झील में जाता है। जब ये ओवरफुल हो जाती है तो इसका पानी कहाँ चला जाता है, आना सागर झील में चला जाता है। उसके बाद में है बालसमंद काफ़ी फेमस है। निर्माण परिहार शासक बालक राव बाउक द्वारा 1159 में करवाया गया। इसके किनारे पर एक वनस्पति उद्यान और पुरातत्व संग्रहालय स्थित है। इसके बीच में एक महल भी बना हुआ है। महल का भीतरी भाग यूरोपियन स्टाइल में, वे बाहरी दीवारें परंपरागत नक्काशीदार है। तो बालसमंद आपको पता ही है कहाँ पर है, बालसमंद, जोधपुर में। कायलाना भी कहाँ पर है, जोधपुर में। निर्माण सर प्रताप द्वारा लूनी नदी के पानी को रोककर इस जोधपुर शहर की पेयजल आपूर्ति इसी से होती है। गढ़सीसर आपको बताइए जैसलमेर में है। सालिम सिंह की हवेली के निकट स्थित निर्माण विक्रम संवत 1391 में मारावल गढ़सी सिंह द्वारा करवाया गया। इसी के मार्ग में टीला नामक वेश्या द्वारा एक दरवाज़ा बनवाया गया। टीला की पोल कहा जाता है, जिसे एक वेश्या द्वारा बनवाने के संदर्भ में जनसाधारण के विरोध को देखते हुए महारावल गढ़सी सिंह ने इसे गिराना चाहा, तो टीला ने उस पर शिव मंदिर का निर्माण कर दिया। और 1965 तक झील जैसलमेर शहर की पेयजल का स्रोत थी प्रमुख। गेव सागर आपको बताइए कहाँ पर है, डूंगरपुर में स्थित है। गेव सागर कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है, 1428 में महाराणा गोपीनाथ गोपारावल द्वारा करवाया गया था। इसके भीतर बादल महल और किनारे पर कई मंदिरों का समूह है, जिनमें विजय राजेश्वर मुख्य मंदिर हैं, जो भगवान शिव को समर्पित हैं। इसके अलावा नवलखा आपको बताइए बूंदी में स्थित झील है। बूंदी में कृत्रिम झील, जिसका निर्माण महाराणा उमेद सिंह द्वारा करवाया गया। इस झील के निर्माण में 9 लाख रुपए का खर्च किए गए थे। झील के मध्य जल देवता वरुण का मंदिर तक किनारे पर नवल सागर पैलेस स्थित है। बाद में रानी सुंदर शोभा द्वारा घाट एवं शाही निवास का निर्माण करवाया गया। जेत सागर ये कहाँ पर स्थित है, बूंदी में स्थित है। निर्माण जेता मीणा द्वारा करवाया गया। राव सुरजन सिंह की माता जयवंती ने जीर्णोद्धार करवाया। विष्णु सिंह के द्वारा इसके किनारे पर सुख महल का निर्माण करवाया, जो कि ग्रीष्म ऋतु में शाही निवास रहा। रुडियार्ड किपलिंग अपने भारत प्रवास के दौरान इस महल में ठहरे। इसी झील में फव्वारे भी लगे हुए हैं। बहुत सारी झीलें संरक्षित की गई है झील संरक्षण योजना के तहत। मीठे पानी की झीलें आप देख ले, ये वापस एक बार देख ले। जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं वो यहाँ पर बताई गई है। इम्पोर्टेंट झीलों में देखो, उदयपुर में आपको साइड में नक्शा बना हुआ है, इसमें पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर और जयसमंद, ये 4 झीलें हैं। यहाँ पर ये पिछोला झील,
फतेह सागर, उदय सागर और जैसमंद, ये 4 ज़िले हैं। उदयपुर में, बारां में रामगढ़, बूंदी में नवलखा, तालाबशाही और रामसागर धौलपुर में, सिलसेड अलवर में, तलवाड़ा हनुमानगढ़ में, कोलायत और गजनेर बीकानेर में, अमर सागर, मूल सागर, फतेह सागर, ये सब कहाँ पर है? जैसलमेर में है। कायलाना और बालसमंद कहाँ पर है? जोधपुर में। पुष्कर, आना सागर, फतेहसागर अजमेर में, नक्की माउंट आबू में। ये हैं सारी ज़िले। तो ये महत्वपूर्ण जो ज़िले थी वो आपको मैंने बताई, और इसको बहुत अच्छे से देखे आपको निश्चित रूप से यहाँ से अगर कोई प्रश्न आएगा तो आपका नहीं छूटेगा। वीडियो को ऑनलाइन देखें, अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ में धन्यवाद।